खबर इंदौर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का शौर्य कुंभ नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। विहिप के प्रांत मंत्री विनोद शर्मा ने बताया है कि इस आयोजन में मालवा प्रांत से 50,000 से अधिक बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। शौर्य कुंभ से पहले मालवा प्रांत के सभी जिलों में त्रिशूल दीक्षा के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शौर्य कुंभ के तहत कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों से नेहरू स्टेडियम तक पंक्तिबद्ध होकर पहुंचेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में जागरूकता बढ़ाना, नागरिक कर्तव्यों के साथ राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति की अलख जगाना, साथ ही नशा मुक्त और सशक्त युवा तैयार करना और एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करना है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 50,000 कार्यकर्ताओं का यहां पर महाकुंभ होने वाला है। क्यों जुट रहे हैं 50,000 कार्यकर्ता और क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? इस वक्त हमारे साथ में विनोद जी शर्मा है, प्रांत प्रमुख विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के। आखिर में क्या उद्देश्य है इस आयोजन को करने का और कहां से ऐसे कार्यकर्ता जुटेंगे और उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? विनोद जी, क्या संदेश देना चाहते हैं और कितने कार्यकर्ता जुटेंगे और क्या प्रमुख उद्देश्य है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना प्रारंभ से जिस ध्येय के लिए हुई थी कि सारे विश्व में रहने वाले हिंदू सामर्थ्यवान बने, शक्तिशाली बने, हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा हो, यहाँ की संस्कृति जो विश्व के कल्याण के लिए हुई है उन सब की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद दृढ़ संकल्पित है। और विश्व हिंदू परिषद का जो युवा इकाई है, जिसको हम बजरंग दल के लिए नाम से प्रचलित है, उसको नाम से प्रसिद्ध है, उसके नाम से वो जाना जाता है। और जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज श्री राम के काज में संलग्न हमेशा रहते हैं और वह उनके मन में यह भावना होती है जिसको निष्काम भावना कहा जाती है, बिना किसी व्यक्तिगत लोभ, लालच या कोई ऐसा कार्य वो जिससे उनके व्यक्तिगत या परिवार को फायदा होता है, इन सब से ऊपर उठकर जिस प्रकार श्री राम के परम भक्त हनुमान जी सेवा कार्य करते थे, इस तरह से हमारा बजरंग दल होता है। चाहे वो धर्म की गौ माता की रक्षा हो, चाहे वो बहन बेटियों के लव जिहाद जैसे विषयों की रक्षा हो, साधु संतों की रक्षा हो, मठ मंदिरों की रक्षा हो, या ऐसे किसी भी प्रकार की रक्षा में हमारा युवा बजरंग दल आगे आने में हमेशा तत्पर रहता है। पूरा शहर भगवामय हो गया है। आज पूरे शहर में आपका बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कल के आयोजन का पूरा माहौल बन गया है। नए जो लोग हैं वो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से जुड़े? क्योंकि लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की कुछ एक्टिविटियाँ दिखाई नहीं देती लोगों के बीच में। जी, विश्व हिंदू परिषद की एक्टिविटी तो समय समय पर सब निश्चित रूप से चलती है। कुछ जो है समाज को संगठित करना है, समाज को सेवा, सुरक्षा, संस्कार की भावना से ओतप्रोत करके किस तरह से वो राष्ट्रहित और समाज हित में काम करे, इसमें विश्व हिंदू बजरंग दल लगातार कार्य करता रहता है। जब जब आवश्यकता समाज को सड़क पर भी आंदोलन करने की होती है, विश्व हिंदू बजरंग दल उसके लिए तत्पर रहता है। इसके लिए हमने यहाँ पर जो मालवा प्रांत में योजना बनाई थी, समिति दर्शन, गांव की, मोहल्ले की, उपखंडों की, खंडों की, प्रखंडों की, जिले की, ये सारी समितियों के प्रत्यक्ष कार्यकर्ता दर्शन करेंगे। दर्शन करने से तात्पर्य है कि वह समिति आज की किस स्थिति में है। जो निष्क्रिय है उनको सक्रिय करना, जो सक्रिय है उनको और किस हिसाब से समाज और देश की सेवा में लगाया जा सके, इसके लिए समिति दर्शन इनका नाम दिया। गांव गांव में, सारे प्रखंडों में, गांव में, मोहल्ले में जाकर के समिति बनाई। जहाँ समिति नहीं थी वहाँ नई निर्माण की करी। उन सबका व्यक्तिगत उनके खंड प्रखंड केंद्र पर एक सम्मेलन हुआ, त्रिशूल दीक्षा सम्मेलन हुआ वहाँ पर, और फिर उन सब का एकत्रीकरण होने के बाद ये शौर्य कुंभ के नाम से अपने इस जो है नेहरू स्टेडियम में, जिसका नाम हमने संभाजी महाराज के नाम से यह स्थान रखा है, क्योंकि 29 तारीख को संभाजी राव महाराज का बलिदान दिवस भी है। विनोद जी शर्मा ने बताया कि किस तरह से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की भूमिका होना चाहिए। कल प्रमुख वक्ता के रूप में जो आएंगे वो एक और संदेश देना चाहेंगे, इस तरह का संदेश देना चाहेंगे कि समाज में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होना चाहिए। इंदौर से अनादि न्यूज़ के लिए योगेश राठौर।